दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट के अनुसार देश में इस समय लगभग 1,30,900 के करीब आर्किटेक्ट्स हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स की वेबसाइट के अनुसार इसमें से सिर्फ 29,000 आर्किटेक्ट्स ऐसे हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के सदस्य हैं। यानी 1,00,000 से ज़्यादा, 1,01,900 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, या कह सकते हैं आर्किटेक्ट्स ऐसे हैं जिनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट पे भरोसा नहीं है। ये भरोसा शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पूरे देश में चाहे मेडिकल प्रोफेशन हो, चाहे लॉ का प्रोफेशन हो, वहाँ के सभी प्रोफेशनल अपनी प्रोफेशनल बॉडी के सदस्य बनने में गरूर महसूस करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? अगर इसको समझना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट काम किसके लिए करती है। आप पिछले 10 साल से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की गतिविधियां देख लीजिए, या इनके विभिन्न चैप्टर्स की गतिविधियां देख लीजिए। आप पाएंगे कि ये लोग लगातार गीत संगीत, आईपीएल मैच, पोलो मैच, बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन और इसी तरीके के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। थोड़ा बहुत अगर एक दूसरे का सम्मान करने का योजना बनी तो एक दूसरे के सम्मान कर देते हैं, कोई प्रमाण पत्र दे देते हैं, कोई छोटा सा मोमेंटो दे देते हैं, शॉल पहना देते हैं, सब एक दूसरे को पुरस्कार देकर, अभिनंदन कर कर गौरवान्वित होते रहते। देश भर में आर्किटेक्चर कॉलेज की जो हालत है, आर्किटेक्चर प्रोफेशन की जो हालत है, आर्किटेक्चर एंट्रेंस की जो हालत है, आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम की जो हालत है, इस पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ने पिछले 10 साल में, मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं करता, 100 साल पुरानी संस्था है, पिछले 10 साल में कोई स्टैंड नहीं लिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की विश्वसनीयता पे धब्बा लगा हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किए हुए जेई पेपर 2 के आधार पर देश के प्रेस्टीजियस आर्किटेक्चर कॉलेज, एसपी, एनआईटीज इत्यादि में एडमिशन होता है। वहाँ पर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा संचालित नाटा का स्कोर को मान्यता नहीं मिलती। इस मामले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ने आज तक कभी कुछ नहीं कहा। देखिए, आपके परिवार के अगर किसी बच्चे पर कोई विपत्ति आएगी तो उसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी, मेरी, हमारी। तो फ्यूचर आर्किटेक्ट जो हैं, जो आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स हैं, क्या हम इनको अपना परिवार का सदस्य नहीं माने? क्या हम ये मान के चलें कि जिसके पास ज़्यादा धनराशि है, जिसकी जेब में ज़्यादा पैसे हैं, वो जाकर किसी भ्रष्ट संस्था से इस प्रकार की व्यवस्था कर ले कि उसके पुत्र या पुत्री को एंट्रेंस एग्जाम में बेहतर मार्क्स का एक प्रमाण पत्र मिल जाए। नीट में क्या हुआ आपने देख रहे हैं, आज से नहीं कई साल से हो रहा है। इसके अलावा एनटीए ने कई और अपने इम्तहान रद्द कर दिए। क्यों? क्योंकि उसमें ही पाया गया कि घोटाले हो रहे हैं। तो एक संस्था जिसके ऊपर, जिसकी विश्वसनीयता के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं, उस संस्था द्वारा संचालित जेई पेपर 2 के आधार पर देश के प्रेस्टीजियस आर्किटेक्चर कॉलेज में इम्तहान क्यों हो? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा आयोजित एप्टीट्यूड टेस्ट नाटा के आधार पर एडमिशन क्यों नहीं हो? इस पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ने कभी आज तक कोई सवाल नहीं उठाया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की मेल पे आप पत्र लिखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट वाले कोई जवाब नहीं देते। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब भी आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट की बात होती है तो इस बात की मांग क्यों नहीं उठती कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में जो 5 सदस्य आर्किटेक्चर प्रोफेशन से चुने हुए जाएंगे,
उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का सदस्य होना लाजमी नहीं होना चाहिए। जब 1,01,000 से ज़्यादा लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के सदस्य नहीं हैं, तो इन 29,000 लोगों में से ही 5 सदस्य चुनकर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर प्रोफेशन का नुमाइंदगी क्यों करें। आर्किटेक्ट एक्ट में जब भी अमेंडमेंट हो, यह सवाल उठना चाहिए, इस बात का प्रस्ताव जाना चाहिए कि देश के 1,30,900 आर्किटेक्ट में से ही 5 सदस्य डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर प्रोफेशन के लोगों की नुमाइंदगी करें। अब होता क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के इलेक्शन को कंडक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट वाले खुद ही कराते हैं। कहाँ से ये सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, किसका इस पर कंट्रोल रहता है, ये सारा मामला सवालों के घेरे में है। इसके ऊपर पहले भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है और जो लोग इनके चुनावों में पार्टिसिपेट करते हैं उन्होंने खुद इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के पिछले इलेक्शन में जो 5 सदस्य काउंसिल में जाने वाले थे, उसके जो चुनाव हुए उसमें गड़बड़ियों की शिकायत उन लोगों ने भी की जिन्होंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, और ये शिकायत काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को की गई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को की गई। शिकायत अभी तक लंबित है। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि जब तक देश में डायरेक्ट इलेक्शन ना हो, 1,30,000 से ज़्यादा जो आर्किटेक्ट्स हैं उनमें डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा 5 सदस्य ना चुने जाएं, जब तक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में जो आईआईए के 5 सदस्य जाते हैं, ये आईआईए के 5 सदस्य नहीं होने चाहिए, ये रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट में से 5 सदस्य होने चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की गतिविधियों से आप सहमत हैं? क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट प्रो आर्किटेक्ट है? क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ने पिछले 10 साल में, 100 साल तो जाने दीजिए, 10 साल में कोई भी ऐसा काम किया है जो आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी की भलाई के लिए हो? क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ने इस बात की कोशिश की है कि जो म्यूनिसिपल कमेटीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज आर्किटेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद उस पर रोक लगाई जाए? क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ने किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर किया है? मेरी जानकारी के अनुसार नहीं किया है। मेरी जानकारी के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट फर्जी आर्किटेक्ट्स को पकड़ने की मुहिम में भी किसी प्रकार से सक्रिय नहीं है। बात ज़्यादा लंबी ना हो, समाप्त करता हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट को मैंने भी एक पत्र लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे उसका कोई उत्तर नहीं आएगा। पत्र की प्रति संलग्न कर रहा हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के आंकड़े आपको दिखा रहा हूँ। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के आंकड़े आप उसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। शुभकामनाएं, नमस्कार।